Hello everybody, this is Nirmal Chawla, and as you are aware that I am running a consultancy by name Connect Overseas from last 33 years since 1991 और 1991 से हम कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स को असिस्ट करते हैं एडमिशन टू वेरियस कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके एंड न्यूजीलैंड एंड आयरलैंड एज वेल. हम शेंगन कंट्रीज भी कर रहे हैं. सो आज हम स्पेशली बात करने जा रहे हैं यूएस के बारे. And the reason is because US has become very popular among the Northern Indian students. और आज मेरे साथ मेरे स्टेज पे आए हैं मिस रानो जो कि मेरी कोलीग हैं और जिनको अबाउट 20 years ऑफ कैरियर काउंसलिंग इस इंडस्ट्री के अंदर लगा बैठे हैं. सो शी विल स्पेशली टॉक अबाउट US student visa. So Rano, I like to welcome you here. Hello everyone, as Mr. Chawla has already introduced me, so I'm into career counseling for more than like 15-20 years. So Ranu, my first tip that I would like to give to my student is that do you think it is very important to pick up a program or college should the college be reputed and should the program be related to the previous studies or? Yeah, that is more relevant. I think कि अगर आपका प्रोग्राम प्रीवियस क्वालिफिकेशन से या एक्सपीरियंस से मैच करता है, that way you can vouch for your visa. Even you can convince your visa officer that you are much towards the career oriented. You're not a fake student. आप अपना पिच प्रिपेयर कर सकते हो, वीज़ा के चांसेस भी उससे बढ़ जाते हैं. And we talk about university because there are so many, like more than 4,500. हर किसी का अपना बजट होता है. आई फील कि हाउ यू एक्सेल योर सेल्फ, आपका करियर, आपका प्रोफाइल मैच करना चाहिए. ओके, डाउन द लाइन भी शुडिंग से कि बहुत ही मीडियोकर यूनिवर्सिटी हो, बट इफ़ यू कैन अफोर्ड इट डेफिनेटली इट प्लेस अ वाइटल रोल. अगर आपकी यूनिवर्सिटी पब्लिक है या सम ऑफ देम बिट ऑफ अ हाई रैंक्ड ए कैटेगरी सम टाइम, या दैट डज हेल्प. Ranu, another thing I would like to ask, because आपको पता है हमारे को काफ़ी इंक्वायरीज आती हैं एंड स्टूडेंट्स रियली वांट टू अंडरस्टैंड दी विद आइलेट्स विदाउट आइलेट्स. आपको क्या लगता है अगर कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के साथ अगर हम अप्लाई करते हैं दैट इज बेटर फॉर गेटिंग एन I-20? इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन व्हाट आई फील. कोई स्टूडेंट्स कहता है कि नहीं मैं एकेडमिकली आई एम रियली ब्रिलियंट, आई गॉट 90%, तो आपके मन में देन हेजिटेशन होनी नहीं चाहिए आइल्स देने के लिए, बिकॉज दैट वे अगर आप कोई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाते हो दे सी योर प्रोफाइल. हेजिटेशन क्यों है इंग्लिश कोई भी टेस्ट लेने के लिए, आईएलटीएस, टोफल या फिर अगर एकेडमिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहे वो GRE या GMAT हो. कई बार देर आर मार्केट में न्यूज़ आ जाती है लाइक कि आप बगैर आईएलटीएस में कर सकते हो, बट टू कन्विंस द वीज़ा ऑफिसर इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग. बहुत ही रेयर चांसेस होता है कि आई डेफिनेटली सजेस्ट. इतने टाइम में हम सारे कंट्रीज़ कर रहे हैं. So yes, English proficiency is like 99% say it is definitely add on to your profile and you should have it. Okay, Ranu, another thing I would like you to advise the students. What is STEM? Highlight something on STEM programs. Okay, STEM is like a science, technology, engineering and mathematics course. Don't go by the words. कई बार हमें लगता है कि okay science मतलब pure science, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, बट दे कॉम्बिनेशन. आप अपना कोर्स इस तरह से सूट कर सकते हो कि आपके जो कोर्स यूनिट्स हैं दे कैन फॉल इनटू दैट कैटेगरी. कॉमर्स में भी कुछ प्रोग्राम्स हैं जो आपके स्टेम के अंडर फॉल कर सकते हैं. येस, IT, इंजीनियरिंग डेफिनेटली दे फॉल इनटू दैट कैटेगरी, बट दे कीप ऑन चेंजिंग इट. लाइक हमें लगता है कि अभी मार्केट में ये स्किल्स रिक्वायर्ड है, ये डेजिग्नेटेड आपको प्रोफाइल में भी बट फेच यू बेटर सैलरी और समथिंग लाइक दैट. तो उसी हिसाब से दे कैटेगराइज एंड दे प्रिपेयर इज लिस्ट ऑफ जॉब लाइक कि ये चाहिए. तो अगर आपकी स्किल उस कैटेगरी में फॉल करती है, मेजर प्लस पॉइंट इज आपको एडिशनल OPT मिलता है. एनी वे यू कंप्लीट योर स्टडी यू गेट लाइक 1 year OPT विच इज 12 month. अदर कैटेगरी अगर स्टेम में फॉल करते हो देन इट कम्स टू लाइक 12 plus another 24 months. Totally you will get 36 months off. Okay. So Ranu, does enrolling in STEM program, getting an I-20 for STEM program, is it beneficial for students when they go and apply for student visa in the High Commission? Definitely, sir. Oh yes, because अगर आप career oriented हो, your parents are spending n number of amount of money and that's I would say hard-earned money. तो why don't you take up a course जो आपको आगे फ्यूचर में सस्टेन कर सके. You can stand out of the crowd.
आप करियर बना सकते हो, आई मीन गोइंग फॉर यूएस डेफिनेटली है कि चलो यूएस इज द नंबर 1 स्पॉट, यू टेल मी, उसके बावजूद यू पिक द राइट कोर्स, तो आने वाले जितने भी आप टाइम वहाँ पे इन्वॉल्व करोगे वो अपना करियर लाइक यू नो इट विल डेफिनेटली ब्रॉडन योर स्कोप। Okay. So Rana, another thing, throw some highlights or give us some points how to get scholarships. As you are aware that US की जो universities हैं, so we have universities starting from 10 lakhs to about 50 lakh rupees a year. Right. Then there are high-end universities. Then there are universities which are specializing in master's program related to business and other things. So how do we become eligible for scholarships? Scholarship के लिए okay, if you go for like Ivy League, which we very rarely get the candidate because it's very hefty amount of money, unless and until कई बार हमें लगता है कि well to do family they also prefer कि अगर IB में जा रहे हो yes I should get some amount of scholarship, maybe 20 or 25. US is known for their education, so what they try to do is we shouldn't say that they try to lure the student. Otherwise, they try to encourage the student morally, financially. Yes, if you're coming to a foreign country, we are going to assist you financially, maybe 5%, 10%, depending on your academic. अगर कोई +2 का स्टूडेंट है, IELTS is all good to go, but अगर आपको scholarship achieve करना है, yes, you go for SAT. More than 1200 SAT score will definitely get you a very good amount of scholarship. Again, अगर आप MBA करना चाहते हो, engineering, then GMAT and GRE. By doing that, जस्ट डिफ्रेंशिएट करती हूँ, IELTS इज अ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वेयर एज आपका SAT हो गया, GMAT एंड GRE, दे आर मोर ऑफ अ एप्टीट्यूड टेस्ट। तो वो प्रोग्राम रिलेवेंसी में हो जाता है, दे सी यू ओके यू आर एलिजिबल फॉर दैट प्रोग्राम। अगर आप इंटरेस्टेड हो, यूनिवर्सिटी कम्स फॉरवर्ड एंड दे टेल यू लाइक ओके वी आर गोइंग टू असिस्ट यू फाइनेंशियली ऑल्सो। कई बार स्कॉलरशिप अपफ्रंट होते हैं एंड दे आर समटाइम रोलिंग स्कॉलरशिप, जिसमें लाइक you perform or maybe extra curricular कुछ करते हो, you try to excel yourself in other part of the study. They give you 500, 2000, 1000. Being in a foreign country, any amount I see is definitely welcoming. Okay, great. And normally we have seen that students when they finish their 10+2 or graduation, that is the time they start approaching various agencies. So what do you recommend? Do you recommend that student once he enrolls in class year 11 and if he's interested to go for a bachelor degree program, that is the time he should be in touch with us, or after he completes his 10+2? I would always suggest कि वो start करे 1 year before. Okay. If you're +2 student है, somewhere around year 11th, even if you're going for a master program a year before, because उनका application cycle start होता है in the month of October. Very good universities, they are sometimes close it by November. उनकी एप्लीकेशन डेडलाइन सर्कल होती है, लाइक अगर आपका प्रोग्राम फुल नहीं हुआ, मे बी यू विल एंड अप इन अ सेकेंड साइकिल, बट 1 साल पहले अगर स्टार्ट करते हो, यू नो कि आपका रिसर्च कहाँ पे है, यूनिवर्सिटी आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, मेरा बजट क्या है, क्या मेरी कोई लैंग्वेज प्रेफरेंस है, मे बी स्टूडेंट आप बहुत अच्छा हो, बट अगर आप डेडलाइन मिस कर लेते हो, देन यू माइट लूज अ एंडिंग 1 more year, because September is the main intake. Okay. They offer all the program, be it science, technology, nursing, MBBS, anything you ask me. जनवरी में आपको थोड़ा सा लिमिटेड ऑप्शन मिल जाता है, सो अगर आप 1 साल मिस कर देते हो, देन देयर इज अ गैप, आप थोड़ा सा हैपेजर्ड होके लाइक मे बी अदर कंट्री के लिए लुक आउट करोगे। देयर आर मेनी कंट्री इवन इंक्लूडिंग US, because September, October, that is the main intake, is always suggest कि like अभी 1 साल पहले start करो। So you're also trying to say that the student can build up their profile for scholarships. Build up profile, yes. Yeah. Yes. Okay. So great, and today we have talked about USA or US, we can rather say it. And next week, I and Ranu will be back on our channel once again, and that is time we'll pick up some hot topic on Australia. Right. Because Australia's rules are changing. Today they put a cap. And another thing before we close up, I would like to say that US is openly mentioned by the existing president and the prime minister, and the upcoming guy upcoming person who's going to be running for the office. Our numbers are mentioned below, and please don't forget to subscribe us, and we look forward to see you. Thank you. Thank you very much. Bye bye.